हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईके एजुकेशंस। तो आज हम करने वाले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एंड साइक्लिक एल्केन्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आईयूपैक का फुल फॉर्म बताया था। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूल्स बताए थे। सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्ट करनी है इसी लॉन्गेस्ट चेन। क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो, मतलब एक से ज्यादा मतलब दो लॉन्गेस्ट चेन हो, तो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन चुननी है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसके पास ज्यादा ब्रांचेस हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है। अब नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले या फिर लोएस्ट लोकेंट मिले। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करनी है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अल्फाबेटिकली करनी है। अब तक हमने ये सीखा, इसके एग्जांपल्स देखे। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा होगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और आप बोलोगे लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये होंगी 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। इसको आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बट सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 7 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस चीज की वजह से हमने लॉन्गेस्ट चेन इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए नंबरिंग कहां से करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर या फिर लोएस्ट लोकेंट मिले, 1 2 3 4। ये साइड से किया तो फोर्थ नंबर पर आ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और अब इस साइड से देखते हैं 1 2 3 4। तो इस साइड से भी अगर नंबरिंग की हमने तो फोर्थ नंबर पर ही आ रहा है हमारा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करने के लिए रूल है, असाइन द, देखिए यहां पर लिखिए रूल, रूल नंबर 1। क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करने का रूल, असाइन असाइन द फर्स्ट नंबर, assign the first number to the carbon of substituent which is directly attached to the main chain। ठीक है, ये हो गया रूल 1। अब ये रूल मतलब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, इस चीज की वजह से यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ, बट आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, असाइन करना है हमें नंबर 1 उस कार्बन को जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का है, डायरेक्टली अटैच है मेन चेन के लिए, मेन चेन को। यहाँ पर 1 नंबर हम देते हैं और इसको या फिर इसको 2 देने, इसको 2 देने का, या फिर यहाँ पर 2 दे सकते हैं हम। मतलब इसके अंदर भी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी हमें क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है, चेन सिलेक्ट करनी है, कार्बन की चेन। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर भी चेन है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करनी है, ब्रैकेट के अंदर और एंडिंग किसके साथ, वाई एल के साथ। देखिए नेमिंग, नेमिंग नेमिंग इन द ब्रैकेट एंड एंडिंग विथ वायल, वाई एंड एल। ठीक है, एंडिंग विथ वायल। अब इसकी नेमिंग में आपको करके बताता हूं, तब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है अब इसके नीचे लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, असाइन द फर्स्ट नंबर टू द कार्बन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन। और इसके बाद हमें क्या फॉलो करना, आईयूपैक। देन फॉलो इसके बाद क्या करना है, फॉलो आईयूपैक को फॉलो करना है, देन फॉलो आईयूपैक। अब सब्स्टिट्यूएंट के लिए, फॉर सब्स्टिट्यूएंट मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नेम इज रिटन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इसका नेम हमें लिखना है। ठीक है, और एंड किसके साथ करना है, नेम वाई एल के साथ
एंड करना है। तो मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ इस पूरे इसका नाम लिख के बताता हूँ। देखिए उसके बाद आपको करनी है इसकी नेमिंग। मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्थ कार्बन पर क्या है, फोर्थ कार्बन क्या है, फोर्थ कार्बन पर है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर लिख दिया 4। उसके बाद इसकी नंबरिंग कर दी 1 और 2, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हुए क्या चाहिए हमें, ब्रैकेट चाहिए, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। अब इसके अंदर देखिए ये क्या है, मेन चेन है। अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर क्या है, मिथाइल, क्या है, CH3 है, सॉरी क्या है, CH3 है, इसे हम बोलते हैं मिथाइल। तो यहाँ पर लिखते हैं मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। इस मेन चेन के पास कितने कार्बन है, 1 2, कितने, 2, मिथ और इथ। एंडिंग किसके साथ की, YL के साथ की, ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम। अब ये देखिए मेन चेन, देखिए मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, कितने कार्बन है, 7 कार्बन। इस चीज की वजह से मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट। और यहां पर आप लिख सकते हैं हेप्ट, हेप्ट एन। एन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कार्बन के पास, किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। हम एन का यूज करते हैं जब सिंगल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड है तब हम यूज करते हैं YNE, ठीक है, हेक्सेन सॉरी हेप्टेन। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बता देता हूँ, रूल, ये रूल नहीं रफ करता, ठीक है। शायद आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, चलिए इसकी नेमिंग कीजिए। रूल तो आपको पता है, नंबर 1 किसको देना है, नंबर 1 उसे देना है सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर सबसे पहले ढूंढिए सब्स्टिट्यूएंट है कौन, सब्स्टिट्यूएंट है कौन। लॉन्गेस्ट चेन तो आपको सिलेक्ट करनी ही है, लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी ही है। चलिए इसकी नेमिंग बताइए। सबसे ज्यादा फास्ट हम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन टेस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साइड से आ रहे हैं 10 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आ रहे हैं। 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहे, 7 8 नहीं आ रहे। तो 10th कार्बन की हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए नंबरिंग की साइड से करनी है जहां से हमें सब्स्टिट्यूएंट पास में मिले। ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्या हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर फिफ्थ, इस साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को 5th नंबर मिलता है। 1 2 3 4 5 6, इस साइड से करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को 6th नंबर मिलता है। तो ऑफ कोर्स हम ये साइड से जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ से ये साइड से लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो फर्स्ट कार्बन है, जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, उसको हमें क्या देना है, नंबर 1। इसके बाद मेन चेन के अंदर ढूंढो 1 लॉन्गेस्ट चेन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। 1 2 3 1 2 3 1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको 1 2 3 भी लिख सकते हो। सेकंड पोजीशन पर तो कार्बन आना ही है, तो एक मिथाइल आना ही है, मिथाइल आना ही है। तो चलिए इसकी नेमिंग आप करके बताओ। 7 8 9 और 10, चलिए इसकी नेमिंग करके बताइए आप प्लीज। चलिए कर दी। अब देखिए 5th पोजीशन पर क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। 5th पोजीशन पर क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हमेशा ब्रैकेट के अंदर करनी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 क्या है, 1 2 फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है। तो आप हम क्या हम लिख सकते हैं 1 2 डाई मिथाइल,
क्या हम ये लिख सकते हैं 1,2 डाइमिथाइल, 1 2 3 मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर? नहीं। तो यहाँ पर लिखिए प्रोपाइल, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, वाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की एंडिंग किसके साथ करनी है? वाई के साथ। 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है? 10 कार्बन है। तो आप यहाँ पर लिखे DEC डेक और 10। देखिए आपको ये वर्ड रूल्स याद होने चाहिए। एक कार्बन हो तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, NON, DEC डेक। डेक। अब देखिए डेक यहाँ पर क्या है? सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ANE। तो ये हो गई इस कंपाउंड की नेमिंग। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। प्रोपाइल 5,1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं हम। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं जो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे और बिना किसी चीटिंग के आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, कीजिए इसकी नेमिंग। अब काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे, साला कार्बन कहाँ पे है, कितने यहाँ पर, मतलब सर ने ऐसा क्यों फिगर दिया है? काफी स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है। देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है। कितनी होती है? 4। और कार्बन और हाइड्रोजन जैसे कि भाई भाई है, ये छुड़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। अब फॉर एग्जाम्पल CH3 है, CH3 ये क्या है? हमारा मिथाइल है। तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? देखिए CH3 CH C2H5, CH3 C2H5। अब ये क्या है आप बता सकते हो? मिथाइल, ये है इथाइल। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के पास क्या है? 3 हाइड्रोजन है, एक ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है, एक ये साइड में और ये एक साइड में, ये हो गया हमारा मिथाइल। अब कार्बन कार्बन ज्वाइन हो गए, ठीक है, इन दोनों के कार्बन कार्बन ज्वाइन हो गए। देखिए कार्बन और कार्बन। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है। कितने? 5। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। और ये कितने बनाएगा? 3। मतलब देखिए ये कार्बन ने क्या किया? 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए। ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? ये देखिए ये कार्बन के पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। मतलब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर CH2। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3। क्या समझ में आया आपको? तो चलिए इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए। आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना है। लिख के देता हूँ आपको, फाइनली कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए चलिए जिनको आता है वो सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर CH क्यों? क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड ये बनाए, तो इसके पास एक फ्री हाइड्रोजन है। यहाँ पर कार्बन ने क्या बनाए?
दो बॉन्ड बनाए, यहाँ पर कार्बन ने क्या किया, दो बॉन्ड बनाए और दो हाइड्रोजन है, मतलब 4 वैलेंसी कंप्लीट है हर एक कार्बन की, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन के साथ आसपास के, ठीक है। तो नेमिंग कैसी करनी है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढो। हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन को आप ऐसा भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं, कितने होते हैं, जिसमें ज्यादा कार्बन, वही हमारी लॉन्गेस्ट चेन होती है। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से आया नंबरिंग। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 5th नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 5th नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग कहीं से भी कीजिए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और ये 9, क्या है, 9 है। अब देखिए नंबरिंग इसके अंदर भी करनी है, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी हमें क्या करनी है, नंबरिंग। अब देखिए ये क्या है, 5th कार्बन है, क्या है इसका, 5th कार्बन है ये वाला। अब ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन कार्बन है, जो मेन चेन से अटैच है, तो इसको दे दीजिए नंबर 1। अब आप दीजिए, देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर है, कार्बन कार्बन की। आप ये साइड भी आ सकते हो, आप वो साइड भी जा सकते हो, एक ही बात होगी, क्या होगी, एक ही बात, 1 2 3 1 1 2 3 2। तो एक तो ये साइड जाओ लॉन्गेस्ट चेन के लिए, या फिर ये साइड फिर नंबरिंग करो लॉन्गेस्ट चेन के लिए। तो 1 2 और 3 हमने ऐसी नंबरिंग कर दी, 1 2 3, ठीक है। अब देख सकते हो, अब क्लियरली देख सकते हो इसकी नेमिंग कैसे करनी है। आप कर दिया आपने वीडियो पॉज करके, अब देखिए 5 डैश ब्रैकेट, 5th कार्बन पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 5 डैश ब्रैकेट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हमें किसके अंदर करनी है, ब्रैकेट के अंदर करनी है। अब ये देखिए 5th कार्बन के ऊपर क्या है, फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, फर्स्ट पर क्या है, इथाइल है, फर्स्ट कार्बन, ये क्या है, मेन चेन। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की 1 2 3, ये क्या है, मेन चेन है, समझ में आ रहा है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के फर्स्ट कार्बन पर क्या है, मिथाइल है, और फर्स्ट कार्बन पर इथाइल है, दिख रहा है, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये मिथाइल। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, अल्फाबेटिकली सबसे पहले हमें नेमिंग करनी है, कैसी करनी है, अल्फाबेटिकली। ई आता है या फिर एम आता है, ई आता है या फिर एम आता है, आप खुद ही बताओ। सबसे पहले 1 इथाइल 1 मिथाइल लिखिए, 1 इथाइल 1 मिथाइल, 1 इथाइल 1 मिथाइल, 1 इथाइल 1 मिथाइल। मेन चेन के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने, 3। तो यहाँ पर लिखिए प्रोपाइल, प्रोपाइल किसके साथ एंडिंग की, वाई एल के साथ, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मेन चेन है, कितने कितने कार्बन है, 9 कार्बन है मेन चेन के अंदर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नोन। है क्या कोई डबल बॉन्ड, नहीं है, डबल बॉन्ड ऐसा दिखता है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ए एन ई, क्या लिखेंगे आप, ए एन ई। तो इसी के साथ इस कंपाउंड की नेमिंग खत्म हो गई है। 5 ब्रैकेट 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। उसके बाद में मुझे आपको आइसो एन कॉमन नेमिंग, सीधी सीधी बात, कॉमन नेमिंग कुछ कंसेप्ट बताने हैं, और साइक्लिक अल्केन भी करने हैं ना आज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना है यार, 4th नंबर का शायद, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है, 8, 8 1 2 3 4, कार्बन कार्बन कार्बन। तो चलिए आपको इसकी क्या करनी है, नेमिंग करनी है, मुझे बताइए। 1 CH3 H2 H2 H H2 H2 H2
H3 चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। नेमिंग कहाँ से, नंबरिंग कहाँ से करनी है, 1 2 3 4, यहाँ से फोर्थ नंबर पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 1 2 3 4 5 5 पर मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स नेमिंग हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। वीडियो पॉज करके आपको खुद को सॉल्व करनी थी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ हो गए 8 कार्बन मेन चेन के अंदर। मेन चेन तो हमें मालूम थी, इसलिए मेन चेन के अंदर हमने कितने लिखे, 8 कार्बन लिख दिए। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो फर्स्ट कार्बन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो फर्स्ट कार्बन है उसे हम देते हैं नंबर 1 और नंबर 2। क्या है, नंबर 1 और नंबर 2। अब नंबर 2 इसे भी दे सकते थे, नंबर 2 इसे भी दे सकते थे, इसे दो या इसे दो या एक ही बात है, चलो इसे ही दे देते हैं आज आप, चलो इसे ही दे देते हैं हम। चलिए नेमिंग करते हैं। देखिए 4 ब्रैकेट क्या है, 1 पर क्या है, 1 मिथाइल, मेन कार्बन में क्या है, इथाइल, मेन कार्बन में मेन चेन में 2 कार्बन है ना यार, इथाइल ब्रैकेट कंप्लीट, ऑक्टा, मेन चेन में कितने कार्बन है, 8, इसलिए ऑक्ट, OCT ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्ट ANE ऑक्टेन। तो चलिए इसी के साथ इसकी नेमिंग भी हमने कर ली। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग तो आपने सीख ली, क्या सीख ली, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आपने सीख ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने क्या, इसका नेमिंग, इसका कॉमन नेम बता सकते हो आप, इसका कॉमन नेम बता सकते हो क्या, 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, ठीक है, इसे हम लिखते हैं कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, क्या है, ऑक्टेन है। तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमें देखना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, आईयूपैक नेम और कॉमन नेम के कुछ कंसेप्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कॉमन नेम के कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ। अब आप बोलोगे यहाँ पर आइसो यूज क्यों किया, आइसो यूज क्यों किया। देखिए मैं आपको कुछ कॉमन नेमिंग के कंसेप्ट पहले ही बता देता हूँ। कॉमन नेमिंग शुरू करने से पहले हम यन, यानी कि यन मतलब हम यन यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। और आइसो और नियो, सेक और टर्चरी, TERT, टर्चरी बता देता हूँ, ठीक है, टर्चरी बता देता हूँ। अब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कॉमन नेमिंग जब करते हैं तब हम यन क्यों यूज करते हैं वो बता देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से चेन है, देखिए चेन, फॉर एग्जाम्पल इसे समझिए, ये क्या है, मेन चेन, मेन चेन है मतलब लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब उसको अटैच क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। देखिए यहाँ से क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मेन चेन से क्या है, मेन चेन से अटैच है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन से अटैच है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। वीडियो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, पूरे 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 कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। मेन चेन है, मेन चेन से डायरेक्टली अटैच क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम नॉर्मल कब यूज करते हैं, सी 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 सी। देखिए अब आप बताइए यहाँ पर कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, H2 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 H3। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, अरे यार यन यूज करेंगे क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल चेन है, क्या है, नॉर्मल है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, BUTYL। नॉर्मल हम कब यूज करते हैं, वी यूज, लिख लीजिए, वी यूज नॉर्मल
व्हेन देयर इज नो ब्रांच इन सब्स्टिट्यूएंट, लिख लीजिए, लिख लीजिए, वी यूज नॉर्मल का यन, नॉर्मल व्हेन there is there is no branch in complex substituent। क्या आप बता सकते हो, समझ में आ गया आपको? ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांच ही नहीं है, ये सीधी चेन है, लीनियर चेन है, इसके में ब्रांच नहीं है, इसकी वजह से हम यन यूज किया। अब हम आइसो कब यूज करते हैं? अब हम आइसो कब यूज करते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल सी 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 H3 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 एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ। अब ये मेन चेन है, मेन चेन को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मेन चेन को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉमन नेमिंग, कॉमन नेम्स कैसे डालने हैं वो बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वहां पर आपको लिटिल बिट थोड़ी सी तो जानकारी होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अब इसमें हम आइसो यूज करने वाले हैं। आइसो कैसा यूज करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, वी यूज आइसो कब यूज करेंगे? वी यूज आइसो व्हेन देयर इज, क्या? ONE, इसको नोट कर लीजिए, क्या? वन CH3 ग्रुप, CH3GRP, क्या है? देयर इज अ वन CH3 ग्रुप अटैच टू, when there is a one CH3 group attached to second or last second कार्बन, और इसके सामने लिख दीजिए आप, रुकिए मैं ही लिख देता हूं, सेकंड और लास्ट सेकंड, सेकंड और लास्ट सेकंड अटैच टू सेकंड और लास्ट सेकंड कार्बन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की आप नंबरिंग करोगे, कहां से करोगे? जहां से ये जो है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में असाइन नंबर 1 टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन। अब इस कार्बन को हमने 1 नंबर दिया, तो हमें इसको 2 या फिर इसको 3 देना है, ये मेन चेन है, या फिर आप 3 नंबर यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पर यूज कर लिया तो ये मिथाइल हो गया, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है। अगर आपने यहाँ पर नंबरिंग की तो भी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर क्या है? मिथाइल है। तो एक ही बात हो गई, यहाँ पे कीजिए थर्ड नंबर, या फिर यहाँ पर कीजिए। मेन लॉन्गेस्ट चेन तो आपको ढूंढनी ही है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको क्या बोला है, वी यूज आइसो व्हेन देयर इज अ 1 CH3 ग्रुप। क्या है? 1 CH3 ग्रुप है, इसे हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या है? मिथाइल ग्रुप। देयर इज अ 1 CH3 ग्रुप अटैच्ड टू सेकंड और लास्ट सेकंड कार्बन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सेकंड कार्बन जो है या फिर लास्ट सेकंड, देखिए सेकंड नंबर तो ऐसे भी आ रहा है, लास्ट सेकंड वैसे भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर नेमिंग करते समय क्या यूज करेंगे? आइसो यूज करेंगे। तो इसका नेम आप बता सकते हो, इसका नेम आप बता सकते हो, इसे हम यूज करेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉमन नेमिंग। नेम, कॉमन नेम क्या है इसका? आइसो। अब देखिए, कॉमन नेम करते समय हमें इसके अंदर के सारे कार्बन काउंट करने होते हैं। कितने? सारे के सारे। ऐसा नहीं कि मेन चेन के ही कर दिए, सारे के सारे। देखिए मैंने जब आपको बताया था एन ब्यूटाइल यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल, तभी भी मैंने सभी के सभी कार्बन काउंट करके बताए थे। कॉमन नेमिंग में सभी कार्बन काउंट करने पड़ते हैं, 1 2 3 4।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम आइसोब्यूटाइल, क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, एंडिंग वाइल के साथ की, ठीक है, आइसोब्यूटाइल। तो चलिए, अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो चलिए आगे बढ़े। आइसो हम क्यों कब यूज करते हैं आपको मालूम है, CH3 ग्रुप सेकंड और सेकंड लास्ट पोजीशन पे हो तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर शायद से, यहाँ पर ब्यूटाइल नहीं, यहाँ पर ब्यूटेन यूज कर दिए। कॉमन नेमिंग है आयुपैक में आप वाइल यूज करेंगे ब्यूटेन, यहाँ पे होगा ब्यूटेन। एन क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। आपको आइसो और नॉर्मल का पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है नियो की बात। इसके बाद नियो, नियो सेक टर्ट, टर्ट मतलब टर्चरी, ठीक है। अब देखिए नियो कब बोलने का, देखिए जब ये जो मेन चेन है, मेन चेन के ऊपर जो कार्बन है, रुकिए फॉर एग्जांपल लंबा एग्जांपल देता हूं, ये क्या है, मेन चेन, मेन चेन से डायरेक्टली अटैच क्या है, कार्बन से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। यहां पर देखिए सी 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 सी, H3 H2 H2 H2। अब देखिए मैंने क्या बोला, इसकी नंबरिंग कीजिए आप, नहीं नंबरिंग नहीं कीजिए, सुनिए, CH2 CH2, यहां पर लिखिए, नोट कर लीजिए आपके बुक में, नियो के लिए क्या कर लिए, नियो के लिए नोट कर लीजिए, वी यूज नियो व्हेन देयर इज TWOCH3 group attached to second or last second carbon of complex substituent of कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के सेकंड कार्बन पर दो CH3 ग्रुप हो तो उसे हम वहां पर हम कॉमन नेमिंग के वक्त क्या यूज करेंगे, नियो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, नियो। तो देखिए नंबरिंग हम इसकी करते हैं यहां से 1 2 3 4, क्यों करते हैं नंबरिंग यहां से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए, सॉरी ब्रांचेस को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट लोकन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट लोकन, 1 2 3 4, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर क्या मिला है आपको, सेकंड पोजीशन पर मिला है एक CH3, यह एक CH3 ग्रुप, सॉरी CH2 नहीं है, CH3, और इसे बोलेंगे अपन CH3 ग्रुप हमें सेकंड पोजीशन पर मिला है। सेकंड पोजीशन पर दो CH3 ग्रुप मिले, मतलब क्या, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूट, ब्यूट क्या है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसके वजह से एन, आयुपैक हो गया। अब इसका कॉमन नेम बताइए, इसका कॉमन नेम क्या होगा, नियो, क्या होगा, नियो, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन, यहाँ पर क्या यूज है इतना बता दीजिए। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर क्या है, ये है, सेकंड पोजीशन पर क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है, या फिर लास्ट सेकंड बोले तो भी चलेगा, सेकंड पोजीशन पर चलेगा या फिर लास्ट सेकंड पर भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं नियो, सभी के सभी कार्बन्स काउंट करो, सभी के सभी कार्बन्स काउंट करो, 1 2 4 5 6। अब 6 को क्या बोलते हैं, पेंट और हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स, नियोहेक्सेन, इसे हम बोलेंगे नियोहेक्सेन। अगर यहाँ से एक कार्बन ये गायब होता और यहाँ पर होता CH3, तो आप इसका नाम क्या करते हैं, नियो 1 2 3 4 5 पेंट एन। समझ में आया नियो कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अब आपको बताऊंगा मैं सेक और टर्ट कहाँ पर यूज करना है, सेक और टर्ट कहाँ पर यूज करना है, सेक और टर्ट कहाँ पर यूज करना है।
सेकेंडरी हम कब यूज करते हैं, देखिए ये क्या है हमारी मेन चेन, मेन चेन। अब यहां से क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, डायरेक्टली अटैच क्या है, कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, कार्बन 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 कीजिए, H3 H2 H2 H2। अब देखिए इस पोजीशन पर क्या है, CH3 है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी क्यों करेंगे, देखिए जब भी मेन चेन से, कान खोलकर सुनिए, जब भी मेन चेन से फर्स्ट कार्बन अटैच होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो फर्स्ट कार्बन है उसे हम क्या देते हैं, नंबरिंग देते हैं 1। क्या करते हैं, 1 नंबर देते हैं। क्यों देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर, क्यों देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर का जो कार्बन है, ये कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो उसको हम देते हैं 1 नंबर। आप देखिए मेन चेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर की 1 2 3 4 हो गई मेन चेन। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप है ना। देखिए कार्बन के अगल बगल ऐसा कार्बन जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, और इसके अगल बगल क्या है, 2 कार्बन है। देखिए मेन चेन वाला कार्बन नहीं है, ये वाला काउंट नहीं करना, ये मेन चेन है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से जब डायरेक्टली अटैच होता है, तो मेन चेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अगल बगल कितने हैं, 2 कार्बन है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन कार्बन है, मेन चेन से अटैच है, उसके अगल बगल 2 कार्बन है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉमन नेमिंग में, कॉमन नेमिंग नेम, यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉमन नेम में सेकेंडरी या सीसेक। आप बोलेंगे पूरे कार्बन्स 4 5, क्या करेंगे, पेंट, PNT पेंट एन, सेकेंडरी पेंटेन। यहाँ पर और एक कार्बन हमने गायब कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 है, तो आप यहाँ पर पेंटेन नहीं यूज करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ब्यूट, ब्यूट एन। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए हम टर्ट कब यूज करते हैं, क्या करते हैं, टर्ट, TERT, टर्ट कब यूज करते हैं, देखिए अब जो मेन चेन है, मेन चेन है मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी CH3 है। देखिए समझाता हूँ प्रॉपरली, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो रिवाइंड कर लिए करके देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, वीडियो के नोट्स बनाकर देखिए, सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। देखिए जब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मेन चेन से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मेन चेन से। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन कार्बन है, मतलब मेन कार्बन है, उसे हम क्या देते हैं, नंबरिंग देते हैं 1, उसे हम क्या देते हैं, नंबरिंग 1 2 और 3। ये हो गई इसकी लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, कार्बन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन कार्बन है उसके अगल बगल कितने कार्बन है, ये जो मेन कार्बन है उसके अंदर अगल बगल कितने, 1 2 और 3 है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टर्ट, क्या यूज करेंगे, टर्ट, टर्चरी का टर्ट, TRT टर्ट, ब्यूटेन, क्या करेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं होगा, 1 2 3 4 5, पेंटेन, टर्चरी पेंटेन, क्या यूज करेंगे, टर्ट पेंटेन, TRT टर्ट, पेंट, पेंट ANE, ठीक है, टर्ट पेंटेन। तो इतना नोट कर लीजिए आप प्लीज, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहां से और एक कार्बन गायब हो जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए प्लीज, चलिए बताइए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो है अभी भी, इसका जो मेन कार्बन है किससे अटैच है, मेन चेन से। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मेन कार्बन जो डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है उसे हम कह देते हैं नंबरिंग 1 या 2, मेन चेन तो ये हो गई। अब देखिए इसके मेन कार्बन के अगल बगल कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 है, तो यहाँ पर टर्ट यूज करेंगे। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कॉमन नेमिंग में पूरे कार्बन हम काउंट करते हैं, तो 4 है, इसी वजह से हम टर्चरी क्या करेंगे, 4। तो यहाँ पर यूज करेंगे ब्यूटेन, BUT, ब्यूट ANE। क्या आपको समझ में आया, चलिए ये भी नोट कर लीजिए, क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन।
टर्चरी ब्यूटाइल, सॉरी वायल लगा दीजिएगा, वायल लगा दीजिएगा। कॉमन नेमिंग में लास्ट में हम यूज करते हैं वायल, वायल क्या यूज करते हैं, वायल। सब्स्टिट्यूएंट है आखिर में वो, ठीक है, वायल। सभी के सभी अभी तक मैंने जितने भी बताए हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसमें यूज करिए लास्ट में वायल। क्या यूज करना है, वायल यूज करना है। मैंने आपको सिंपली क्या समझाया इस पॉइंट में, टर्ट कब यूज करना है, सेक कब यूज करना है, नियो कब यूज करना है, आइसो कब यूज करना है, यन कब यूज करना है, यन यानी नॉर्मल, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं अब आपको यहाँ पर वायल लगा के समझाऊंगा, ठीक है। अभी तक तो मैंने वायल लगाया नहीं, सॉरी, अब आप लगा दीजिएगा आपके नोटबुक में। वीडियो तो बन चुका है, इसी वजह से आप आपके नोटबुक में जब भी मैंने आपको नियो आइसो ये जो पढ़ाए हैं, कॉमन नेमिंग पढ़ाई है, तो उसके जो सब्स्टिट्यूएंट के हमने नाम लिखे, उसके बस लास्ट में वाई एल लगा दीजिएगा, उसके बस लास्ट में वाई एल लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं वही बात यहाँ पर फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है। कॉमन नेमिंग के साथ आयुपैक, ठीक है। यहाँ पर लिखिए IUPAC, आयुपैक। यहाँ पर लिखिए कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है, आयुपैक। और यहाँ पर लिखिए कॉमन नेम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड ये है, ठीक है। इसके नेमिंग करनी है आपको, ये डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड है, CH-CH3-CH3। अब आप बताइए इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसकी नंबरिंग कैसी होगी, 1 2। इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम होगा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा आप बताइए। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नॉर्मल तो यूज नहीं कर सकते, नॉर्मल हम यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा कॉमन नेमिंग में, क्या आप बताएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था, समझाया था। आईएसओ हम कब यूज करते हैं, आईएसओ CH3 ग्रुप, एक 1 CH3 ग्रुप यहाँ पर सेकंड नंबर पे होना चाहिए एक तो, या फिर लास्ट सेकंड नंबर पे होना चाहिए, लास्ट सेकंड नंबर पर है, इस चीज की वजह से हम यहाँ पे यूज करते हैं आइसो। आइसो अब देखिए मेन इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पूरे कार्बन गिनिए 1 2 3, प्रोप, आइसोप्रोपेन, PRO, PRO, PYL, प्रोपाइल। इस तरह से YL लगाना है हर एक कॉमन नेमिंग के लास्ट में। मैंने आपको तब बताया नहीं, सॉरी, ये मेरी गलती है, बट आपको वो गलती सुधार लेनी है, ठीक है। वीडियो तो बन चुका है, मैं रिवाइंड तो नहीं जा सकता अभी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो फिर से टेक नहीं ले सकता हूँ, तो सॉरी। आप ये गलती सुधार लेना, ठीक है। अब देखिए सेकंड 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 किसकी बतानी है हमें, CH2 CH2 CH3। अब बताइए, ये यहाँ से मेन चेन से अटैच है, क्या है, ये यहाँ से मेन चेन को अटैच है। इसकी आईपैक नेम बताइए, 1 2 3, प्रोपेन। क्या है, इसका नेम क्या होगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल क्या होगा, प्रोपाइल। इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इस चीज की वजह से हम वाइल लगा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इस चीज की वजह से हम वाइल लगा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। प्रोपाइल, इसका कॉमन नेम क्या बताइए, लीनियर चेन है तो यहाँ पर यन 1 2 3 3 कार्बन है, या फिर से प्रोपाइल, क्या है, प्रोपाइल, यन प्रोपाइल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड के बाद हम देखेंगे थर्ड, ठीक है। ये यहाँ से मेन चेन से अटैच है, CH2 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 CH3। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, अब इसकी भी नेमिंग करनी है आपको, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइन तो चली गई है, तो भी मैं आपको ये लिख के देता हूँ, आपको कंटिन्यू करना है। CH
2CH2CH, इसको आपको कंटिन्यू करना है या आप मुझे सॉल्व करके बताना, ठीक है। CH3 हम लाइन आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लाइन आने के बाद हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए जाने दीजिए, कंटिन्यू तो अभी भी कर सकते हैं, क्या आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पर हम आयु पैक में कितने क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4। तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन, क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसकी वजह से एंडिंग वाइल के साथ, इसके साथ वाइल के साथ, ठीक है। अब कॉमन नेम इसका क्या आएगा, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। और देखिए 1 2 3 4, अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे आप, नंबरिंग करनी है 1 2 3, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट था, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट था। ये मेन चेन से यहाँ से हटा जाइए, ये मेन चेन से यहाँ से हटा जाइए, मेन चेन से यहाँ से हटा जाइए, ठीक है। इसका कॉमन नेम और इसका आईयूपैक नेम बताइए, बताइए 1 2 3, 1 2 3 4, सॉरी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्या है इसका नाम, प्रोपाइल। ये क्या था उसका आईयूपैक नेम। अब इसका कॉमन नेम बताइए आप, क्या है, सेकंड पोजीशन पे या फिर लास्ट सेकंड पोजीशन पर क्या है, CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ISO, आइसो। सारे के सारे कार्बन गिनो, 1 2 3 4, कितने, 4, 1 2 3 4, 4। तो ब्यूट, ब्यूट वायल, आइसोब्यूटाइल, यहाँ पर YL लगाना है दोनों के अंदर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। तो सॉरी स्टूडेंट्स, हम यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि लाइन चली गई है, वीडियो कंटिन्यू होगा लाइन आने के बाद, ठीक है। अभी के लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, ठीक है। YL लगाइए। जब मैंने आपको यन, आइसो, सेकेंडरी, टर्ट जब यूज करना सिखाया तब मैंने वहां पर YL नहीं लगाया था, ये मैं गलती आपको बता रहा हूँ। आप आपके नोटबुक में जब नोट्स बना रहे हो तो वहां पर YL यूज कीजिए, बस। क्यों YL यूज करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग ब्रैकेट के अंदर और एंडिंग वायल के साथ होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करनी है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करनी है, नंबर 1 उस कार्बन को देना है जो डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है। नंबर 1 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को देना है जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे लाइन आने के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ लाइन। लाइन आ गई है और मैं भी आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो हमने कर लिया था, अब हम जाएंगे 4th, 5th और 6th पर। उसका आयु पैक देखेंगे और कॉमन नेम देखेंगे। अरे यार, आयु पैक करने में कोई ट्रिक थोड़ी ना होती है, उसे तो समझ के लेना होता है, उसे तो समझ के लेना होता है। समझाने वाले बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए समझ के अच्छे से ले लो, ठीक है। साइक्लिक एल्केन्स बहुत आसान है, इसलिए ये ज़्यादा देर तक ले रहा हूँ। 4th 5th 4th 5th 5th 6th, यहाँ पर देखिए ये मेन चेन है, CH CH3 CH3 2 2। चलिए इसका आयु पैक बताइए। ये मेन चेन है, सी ये मेन चेन है, तो बताइए CH और चलिए इसका बता दीजिए आप, मैं ये लिख लेता हूँ अभी के लिए। CH3 CH3। तो चलिए इसका आयु पैक नेम और कॉमन नेम बताइए। देखिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, इसकी नंबरिंग ऐसे करनी है, 1 2 3 3 कर दी। अब देखिए इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। देखिए 1 मिथाइल, 1 कार्बन पर क्या है, फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल है, और क्या है मेन चेन 3 कार्बन की, 1 2 3। आयुपैक में हम मेन चेन ही काउंट करते हैं, 1 2 3 प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल।
वन मिथाइल प्रोपाइल। अब इसका आयुपैक नेम बताइए, नेमिंग नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। क्यों आया नंबरिंग यहाँ पर 1? क्योंकि ये कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है इस सही इस तरफ। ठीक है। अब देखिए 1 डाई मिथाइल, क्या है 1 डाई मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2। क्या है? इथेन, इथाइल, इथाइल, इथाइल। ये हो गए इसके आयुपैक। चलिए अब इनकी कॉमन नेमिंग आपको करनी है, आपको बताना है इसका कॉमन नेम। ठीक है। अब देखिए वन मिथाइल प्रोपाइल का कॉमन नेम क्या होगा? देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था, जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो उसके अगल बगल कितने कार्बन हैं? 1 2। इसके अगल बगल 2 कार्बन हैं, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे सेक। जैसी सेकेंडरी सारे कार्बन गिनिए 1 2 3 4। ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पर देखिए 1 2। मैंने क्या कहा था, जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो उसके अगल बगल 1 2 3 कार्बन हो तो वहां पर हम यूज करते हैं टर्ट, TRD टर्ट। सारे कार्बन गिनिए 1 2 3 4। क्या है? ब्यूट, टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। अब हम करेंगे 7th 8th। करते जाना है, थकना नहीं है। एग्जाम्पल्स पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सर हम। प्रैक्टिस अच्छी ले रहा हूँ यार। तो चलिए आगे चलते हैं। समझा भी अच्छे से रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल होंगे हमारे। वन टू थ्री फोर फाइव। चलिए इसका आयुपैक नेम लिख दीजिए 7th 8th और ये 9th। बस इतने ही करने हैं, 8th 9th तक ही करने थे। चलिए इसका आप आयुपैक नेम लिख दीजिए, कॉमन नेम जल्दी लिख दीजिए 1 2 3 4 5। चलिए 5 है, इसकी वजह से हम इसका कॉमन नेम तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? एन। और 5 है नंबरिंग 1 2 3 4 5। नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है मेन चेन से यहाँ से अटैच है, इसलिए इस कार्बन को 1 नंबर दिया है। 5 कार्बन है इसलिए n पेंटाइल। कॉमन नेम इसका क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा आपको बताना है। बताइए, तब तक मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। बताइए, बताइए। आयुपैक इसका कर दिया 1 2 3 4 5 5। तो डायरेक्टली है ना यार, नॉर्मल तो है, या फिर मिथाइल पेंटाइल। ये हो गया आयुपैक। इसका आयुपैक कर दीजिए, इसका कॉमन नेम कर दीजिए। चलिए CH3 ऊपर भी है, CH3 ऊपर भी है, नीचे भी है, साइड में भी, यहाँ पर भी है। और ये मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसकी नंबरिंग आप कैसे करोगे? 1 2 1 2। ठीक है, 2। इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4। हो गई। तो चलिए अब आप इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम बताइए मुझे। कॉमन नेम और आयुपैक नेम बताइए। अब इसका आयुपैक नेम क्या आएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल। इसका कॉमन नेम क्या आएगा? इसका आयुपैक नेम क्या आएगा? 1 2 2। यहाँ पर 2 कॉमा 2 2 2 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल। 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल 1 2। मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। सॉरी, मैंने नंबरिंग करते वक्त यहाँ पर 3 नहीं लिखा। 1 2
प्रोपाइल, यहाँ पर लिखते हैं प्रोपाइल। क्यों लिखा प्रोपाइल? क्योंकि मेन चेन के अंदर 3 कार्बन है। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन से यहाँ से अटैच है, मेन चेन से यहाँ से अटैच है, ठीक है। अब इसके नॉर्मल नेमिंग बताइए, सॉरी कॉमन नेमिंग बताइए। इसका कॉमन नेम क्या होगा? लास्ट सेकंड। मैंने आपको क्या बताया था, या तो सेकंड पोजीशन पर या फिर लास्ट सेकंड पोजीशन पर क्या होना चाहिए? एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम या क्या यूज करेंगे? आइसो। आइसो सारे कार्बन कितने हैं? 1 4 5 5। आइसो पेंटाइल। क्या है? आइसो पेंटाइल। अब इस यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या यूज करोगे? यहाँ पर आप क्या यूज करोगे? मैंने आपको क्या समझाया था, सेकंड पोजीशन पर और लास्ट सेकंड पोजीशन पर अगर 2 CH3 ग्रुप हो तो वहां पर यूज क्या करेंगे हम? वहां पर यूज करेंगे नियो। नियो यूज करेंगे। और देखिए सारे कार्बन कितने? 1 2 1 2 3 4 5। तो नियो पेंटाइल, PENTYL। देखिए मैंने आपको कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेमिंग कैसी होती है ये भी समझाया है, आयुपैक नेम कैसे होते हैं, आयुपैक नेमिंग कैसी लिखनी है ये भी समझाया है, रूल्स भी समझाइए है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग मैंने आपको समझा दिए, कॉमन नेमिंग के साथ और आयुपैक नेमिंग के साथ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो एंडिंग वाइल के साथ करना है, आयुपैक हो या फिर कॉमन नेम हो, ठीक है। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है साइक्लिक अल्केन्स। साइक्लिक अल्केन्स। मिलते हैं आपको बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ।